नज़दीकी किसी और से, ज़बरदस्ती शादी किसी और के साथ, और आखिरकार लास्ट में जिससे ज़बरदस्ती होती है उस लड़के का कत्ल। एक ऐसी सनसनीखेज घटना जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को एक नया एपिसोड में। और ये एक ऐसा सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की घटना है, प्रयागराज की। दरअसल होता ये है कि एक अंजार नाम का लड़का होता है जिससे घर रिश्ते आते हैं। पहला रिश्ता आता है, लड़की अच्छी होती है, फिर भी अंजार ये कहता है अपने फैमिली से कि वो लड़की हमको पसंद नहीं है और शादी टूट जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके फैमिली दूसरा रिश्ता लेके आते हैं। वो लड़की का नाम होता है नाज, और नाज उसको पसंद आता है और अंततः शादी के लिए बात चलती है। लेकिन बात इसमें इतना ही नहीं था, नाज किसी और के साथ थी। नाज के नज़दीकी कोई और लड़का था जिसको वो चाहती थी। होता ये है कि जब नाज को ये बात पता चलता है कि उसके घर में उसके रिश्ते आए हैं, तो नाज अपने जो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होती है उसको बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरा शादी हो रहा है। अब वो लोग कहता है कि ठीक है, शादी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। दीपक नाम का लड़का होता है जिससे वो नज़दीक में थी, काफ़ी नज़दीकी थी। अब बात पहुंचता है कि भाई दीपक जो था वो शादीशुदा था और नाज कुंवारी थी। होता ये है कि अब नाज कहता है कि देखो, हम अब तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते हैं और मेरा शादी हो जाएगा, इससे बेहतर है कि चलो हम लोग चलते हैं कहीं पे भाग जाते हैं। जब सारा पैकिंग वैकिंग करके और एक टाइमिंग फिक्स करके जब दीपक इंतज़ार कर रहा होता है रोड पे, तब तक इंतज़ार करते करते वो फिर टाइम हो जाता है, वो वापस चला जाता है, लेकिन नाज नहीं आती है। 2 दिन बाद जब वो नाज को फ़ोन करता है, फ़ोन तो वैसे लगातार करता है लेकिन फ़ोन उसका लगता नहीं है, स्विच ऑफ आते रहता है, क्योंकि दीपक ने बता दिया था कि तुम घर से निकलने के बाद अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके और घर में ही रख दोगी। नाज 2 दिन बाद फ़ोन उठाती है और कहती है कि मामला क्या था। मामला ये था कि जब नाज तैयार होके और जब घर से निकल रही होती है, उसी दरमियान उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आता है और वो चली जाती है हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी परेशान थी। और उस सिचुएशन में वो आना उचित नहीं समझी, इसलिए वो नहीं आ पाई टाइम पे। ये सारा बात वो आकर बताती है। बात चलते रहता है, कहानी समय बीतते रहता है। उसके बाद ये होता है कि ये लोग नाज के मम्मी पापा, नाज की मम्मी को जो तबीयत ख़राब होता है, इसको लेकर वो ये लोग शादी का टाइम को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई टाइम अगर आगे बढ़ जाएगा तो नाज की मम्मी का तबीयत भी ठीक हो जाएगा उस दरमियान और शादी में भी कोई दिक्कत ना होगी। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन घर उसकी लड़का वाला भी मान जाता है, मतलब अंजार जो फैमिली होता है, लड़का तो अंजार था, वो लोग मान जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, टाइम को हम बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाज की माँ बोलती है कि नहीं, जो टाइम दिया गया उसी टाइम में शादी होगा। शादी हो जाती है। उसके बाद शादी के बाद ये काफ़ी परेशान रहने लगता है, नाज भी और क्या नाम है, दीपक भी। समय बीतता है लगभग 2 महीना। फिर वो नाज और अंजार का जो शादी होता है, दोनों के बीच ऐसा समझ लीजिए कि एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि नाज टच भी नहीं करने देती है अंजार को कि तुम छू नहीं सकते हो। कुछ बहाना बना के वो निकल लेती है। महज 2 महीने बाद जब नाज आती है घर पे और बताती है, इससे मिलती है दीपक से, और दीपक को बोलती है कि देखो वो तो प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन अब वाला कैंसिल नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलो अब भाग चलते हैं, तुम ही बोलते थे ना, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर ये लोग एक प्लान करता है। देखिए, नाज और अंजार का जो शादी होता है उसमें नाज का एक कजिन होता है, एक भाई, उसका कजन भाई होता है जिसका नाम होता है रियाज। वो ना उसकी शादी में आया रहता है और ना ही रिसेप्शन में इसमें, ठीक है। काफ़ी किसी काम से वो बिजी था जिसके वजह से नहीं आया था। और इसी का फ़ायदा उठाता है कौन? तो दीपक। होता क्या है कि दीपक एक ऐसा प्लान करता है कि वो रियाज बनकर फ़ोन करता है अंजार को कि जीजा जी, हम तो आपके शादी में नहीं आ पाए हैं, दीदी हमसे बात नहीं कर पा रही है, काफ़ी गुस्सा है, इसलिए आप क्या है कि आप उसको मनाओ, हम आज आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। तो रात को खाने के लिए बोला गया था।
वो सभी लोग इधर खाना वाना बन के रेडी होता है, लेकिन वो लोग आता नहीं है। दीपक रियाज जो है आता नहीं है, ठीक है। अब मामला ये होता है कि जब फिर फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। कल सुबह लगभग दोपहर के समय ये फ़ोन करता है रियाज फिर से। रियाज वही जो दीपक ही रियाज बना रहता है। तो रियाज फ़ोन करता है, रियाज का फ़ोन आता है अंजार के पास और बोलता है कि देखिए हम आपके घर पे नहीं, हम आपको कुछ बात बताने वाले हैं, आप हमको प्राइवेट में मिलो। प्राइवेट में मिलने के बाद वो बताता है कि एक और उसका कज़न होता है नाज का, उसके नाज को और उस कज़न एक और होता है नाज की, उसके बीच गलत संबंध को लेकर उजागर करता है यह बात। जो रियाज होता है वो अंजार को सारा बात बताता है कि मतलब माइका में ये नाज का किसी और के साथ संबंध है और इसीलिए लगभग आप इतना दिन से हैं, आपको छूने तक भी नहीं दिए। वो बात समझ जाता है। अब ये कहता है कि देखिए अगर आपको उसको पकड़ना है रंगों हाथ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कहता है ठीक है। अब जाने से पहले कहता है कि एक टाइम देता है कि ठीक है 1 हफ्ते बाद आप चलिएगा, हम आपको मिलवा देंगे। जब वो घर से निकलेगी, जब वो घर से माइका आने की बात करेगी ना, तो आप उसके साथ मत आना, हम आपको डायरेक्ट फ्रंट पे ही पकड़ लेंगे। इस बीच में क्या करता है, वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका फ़ोन का दुकान होता है, उसके पास जाता है और वहाँ से वो फिर मिल के आता है, एक नया फ़ोन लेता है और आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद एक पिस्टल भी खरीदता है, ठीक है, एक आर्म्स भी खरीदता है वो दीपक जो रियाज बना होता है। और अंत वो टाइम आता है और कहता है कि चलिए हम आपको बताते हैं वो दोनों कहाँ हैं। वो अंजार को लेके जाता है और क्या होता है कि जब कहता है खंडर टाइप घर होता है, वहाँ पे लेके जाता है और अंततः उसको गोली मारकर और गड्ढा खोदकर गाड़ देता है, ठीक है। और SMS कर देता है उसके फ़ोन से, अंजार के फ़ोन से मैसेज कर देता है नाज को भी और अंजार के माता पिता को भी कि भाई हम एक अंजलि नाम के लड़की से प्यार करते थे और उसके साथ हम अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, हम यहाँ सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। दोनों को मैसेज कर देता है। दोनों के पास मैसेज जब पहुँचता है तो दोनों अक्का बक्का हो जाते हैं और काफ़ी रोने धोने लगते हैं। जब ये बात पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कहती है कि देखिए इसमें कोई क्रिमिनल बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं, आपका बेटा खुद से इस लड़की के साथ, नाज के साथ धोखा करके गया है और खुद ही अपना घर छोड़ के गया है, इसमें कोई क्राइम वाला केस नहीं बनता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब इसके मम्मी पापा नहीं मानते और कहते हैं कि आप इसको अच्छे से देखिए, मेरा बेटा को ढूंढ के लाइए, आप ही लोग ढूंढ सकते हैं। तो बात होता क्या है कि ये सबसे पहले पुलिस फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि फ़ोन एक अंजलि नाम की लड़की के फ़ोन से आया हुआ है। अब उस अंजलि नाम के लड़की के पास ये लोग पुलिस जाते हैं तो वो अंजलि कहती है कि नहीं, हम तो अपने घर में हैं, माता पिता के साथ, हम कहाँ भागे हैं किसी के साथ, हम तो अपने घर ही में हैं। पुलिस को डाउट होने लगता है कि बात कुछ और है, दाल में ज़रूर काला है। उसके बाद अब पुलिस सोचती है कि पहले ये पता करे कि सिम कहाँ से लिया गया है। तो सिम दुकान के पास पुलिस जाती है और पता लगाती है कि इस सिम दुकान से सिम लिया गया है और मोबाइल लिया गया है। जब पुलिस उस दुकानदार से पूछती है कि आपका इस डेट को आपके यहाँ से सिम गया है, आखिर कौन आया था, तो इसको याद दुकानदार कहता है, जो सिम का दुकान वाला होता है वो बताता है कि देखिए मेरा एक दोस्त आया था और वो दोस्त क्या है कि यहाँ से सिम सिर्फ आया था और फिर वो कल होके चला गया और कोई मामला वो कुछ लेके नहीं गया है, डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया था। लेकिन पुलिस ने जब उस दीपक को पकड़ा, क्योंकि वो दुकानदार जानता है कि मेरा दोस्त का नाम तो दीपक है, वो दीपक का नाम लेता है, फ़ोन से बात होती है। जब दीपक को पकड़ता है तब पता चलता है, दीपक सारा सच्चाई खोलता है और बताता है कि हाँ, हम गए थे अपने दोस्त के पास और वो जब तक कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए गया तब हम उसके डॉक्यूमेंट से एक अंजलि नाम की लड़की का डॉक्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है, और जाके हम सिम लिए। और अंततः वो बताता है कि हाँ, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर अंजार का कत्ल किया है और कहाँ पे गाड़ा है वो भी बताया, जाके उसको निकाल कर और पुलिस लाश को लाती है और उसके मम्मी पापा को सौंपती है। इन दोनों को जेल होता है, ठीक है, दफ़ा 302 के तहत। और बहुत सारे एक्ट्स भी लगते हैं इसमें, सारे आर्म्स रखने का एक्ट, पुलिस को धोखा में रखने का एक्ट और पुलिस से झूठ बोलने का एक्ट भी, सब उस पर बहुत सारे धाराएँ लगती है और दोनों को जेल होती है।
तो इस कहानी को बताने का मतलब हमको किसी को परेशान करना नहीं है या किसी का दिल दुखाना नहीं है। हम आपको सजग कर रहे हैं कि आप लोग कुछ भी कीजिए, चुपके से मत कीजिए, कोई एक रखिए जिसको पता चले कि हाँ वो आपका कुछ ना कुछ जाने आपके बारे में जाने, नहीं तो आपके साथ क्या हो जाएगा और कब हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हम फिर आएंगे आपके साथ एक नए एपिसोड के साथ, एक नए सच्ची घटना के साथ। तब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।